एम टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। देखो दोस्तों, आप लोग काफी ज्यादा कमेंट कर रहे थे, सर ये बता दीजिए रेलवे जेईई का फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है, कितने नंबर पर हम सेफ मान के यहाँ पे चल सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन यहाँ पे हो पाएगा। आज हम आपको दोस्तों यहाँ पे जोन वाइज आप लोगों को यहाँ पे कट ऑफ भी बताने वाला है, क्योंकि इससे पहले जब हमने वीडियो बनाया था तो एवरेज स्कोर के मार्क के आधार पर हमने जो कि रैंक गुरुजी और रैंक मिंत्रा के थ्रू आप लोगों का जारी किया गया था एवरेज स्कोर, जो आप लोगों ने वहां पे जाके अपना स्कोर चेक किया था, आंसर की चेक किया था, उसी के अनुसार वो हमने आपको बताया था, जो कि पीडीएफ के जरिए बताया था। ये आपको हम ऑफिशियल डाटा के अनुसार हम आप लोगों को यहाँ पे कट ऑफ बताने वाले, कितना कट ऑफ आपको किस जोन में मिल सकता है। जहां तक हमने डाटा यहाँ पे कलेक्ट कर पाए हैं दोस्तों, यहाँ पे जोन का नाम आप देख सकते हो, जहां तक हमने यहाँ पे डाटा कलेक्ट कर पाए हैं वहीं तक का हम डाटा आज आप लोगों को बता पाएंगे। उसके बाद जो यहाँ पे जोन हमने नहीं लिखा है वो आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि वहां का डाटा हमें एनालाइज करने में दोस्तों बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए जहां तक हमने यहाँ पे एनालाइज कर पाए वही के अनुसार हम आप लोगों को यहाँ पे दोस्तों बता रहे हो। यहाँ पर अभी हम आपको ऑल ओवर कट ऑफ भी बताएंगे, जैसे कि आपका सिविल का हो गया और आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक का हो गया, आप लोगों का इलेक्ट्रीशियन का आपका हो गया, ऐसे ऐसे जो आपका कहाँ पे निकाला गया है हम आपको एक बार बता भी दे रहे कंफर्म करके, उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे और ऑल ओवर कट ऑफ भी बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कमेंट करे थे सर एक बार पोस्ट वाइज ऑल ओवर कट ऑफ बता दीजिए कितना जा सकता है इस वाले पोस्ट में। ये तो जोन वाइज डाटा है ना आप लोगों का आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का, और ये वाला आपको हम बता दें जैसे कि सिविल का हो गया, इलेक्ट्रिकल का हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स का आप लोगों का हो गया। इन तीनों पोस्ट में आप लोगों का कितना जा सकता है वो अभी हम आपको साइड में लिख के बताएंगे। पहले आप लोग जोन वाइज यहाँ पे सेफ स्कोर समझ लीजिए, इतना नंबर है तो आप लोग थोड़ा बहुत सेफ यहाँ पे मान के चल सकते हो कि यहाँ पे 95% आप लोग यहाँ पे सेफ मान के चल सकते हो। जो कट ऑफ हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे पहले आप लोग समझते चलिएगा, पहला जोन जो आप लोगों का दोस्तों यहाँ पे रहने वाला है आरआरबी जेईई सीबीटी 2 जो एग्जाम दिए हैं उनके लिए भी यही स्कोर रहने वाला, सिर्फ 19-20 आप लोग करके चलिएगा। अहमदाबाद जोन में जनरल कैटेगरी में आप लोग सेफ मान के कब चल सकते हो, अगर आप लोगों का 100+ स्कोर बन रहा है ना अहमदाबाद जोन से जनरल कैटेगरी वाले के लिए, तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल सेफ आप लोग मान के यहाँ पे चल सकते हो। अभी इससे कम भी बताऊंगा ना दोस्तों तो आप लोग कहोगे सर इतना कम भी आप लोगों का नहीं जाएगा। इससे पहले हमने वीडियो बनाया था तो काफी ज्यादा बच्चों ने वहाँ पे कमेंट करके पूछ रहे थे सर इतना कम नहीं जाएगा, इतना कट ऑफ जाएगा। लेकिन दोस्तों वो जो हमने आपको बताया था उस वाले वीडियो में ना, उसमें हमने आपको एवरेज स्कोर के अनुसार बताया था, जो कि रैंक मिंत्रा और रैंक गुरुजी की तरफ से आप लोगों का जारी हुआ था, ऑफिशियल लिस्ट था, मैंने उसके अनुसार आपको बताया था। लेकिन जितना एवरेज स्कोर बनता है ना, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपका एवरेज स्कोर 80 बन रहा है, जो कि रैंक मिंत्रा के थ्रू आपका जारी किया गया था, मान लीजिए 80 आपका एवरेज स्कोर बन रहा है, तो क्या 80 कट ऑफ जाएगा? नहीं, 80 नहीं जाएगा। यहाँ पर आप लोग 90 95 आप लोग मान के चल सकते हो। 8 से 10 नंबर 10 से 15 नंबर आपकी बढ़ोतरी होने के बाद ही आप लोगों को यहाँ पे फाइनल कट ऑफ बनाया जाता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ओबीसी में तो 95+, ईडब्ल्यूएस में 92+, एससी में 90 और एसटी में आप लोग 85+ मान के चल सकते हो। इतना है तो आप लोग सेफ यहाँ पे मान के चल सकते हो। नॉर्मलाइजेशन की यहाँ पे कोई बात ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बच्चे पूछ रहे थे सर नॉर्मलाइजेशन मिलेगा फिर से नहीं मिलेगा। देखो सीबीटी 1 में आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन दिया गया था, अब इसमें आयोग देता है कि नहीं देता है इसलिए कोई आपका ऑफिशियल यहाँ पे अपडेट निकल के नहीं आया। जो अपडेट रहता है दोस्तों वही आपको इस चैनल पर बताया जाता है। देखो अजमेर जोन की समझ लीजिए, अजमेर जोन में कितना आप लोग सेफ मान के चल सकते हो, कितने नंबर पर। यहाँ पे जनरल कैटेगरी में 105 102 से लेके 105 के बीच में जनरल कैटेगरी का बन रहा है ना, तो आप लोग सेफ मान के चल सकते हो। और यहाँ पे ओबीसी में 103, ईडब्ल्यूएस में 100, एससी में 95 और एसटी में आप लोग 90 बन रहा है ना स्कोर, तब आप लोग यहाँ पे सेफ मान के चलिएगा दोस्तों, क्योंकि हाई कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। वैकेंसी कम है, बच्चों ने एग्जाम सबसे ज्यादा दिया है, ये आपको भी पता होगा, क्योंकि सीबीटी 1 में वैकेंसी के 10 से 12 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है सीबीटी 2 देने के लिए। और सीबीटी 2 में तो वो बच्चे जाएंगे ही ना जो सीबीटी 1 पास किए, तो सीबीटी 2 एग्जाम देंगे ही देंगे, तो उन बच्चों का यहाँ पे डाटा रहने वाला। लगभग आप लोग 30 से 40 हजार बच्चों का यहाँ पे डाटा मान के चल सकते हो, जो यहाँ पे रैंक गुरुजी की तरफ से, रैंक मिंत्रा की तरफ से जारी किया गया था। अब उन्हीं का तो होगा ना सीबीटी 2, तो वो सारे बच्चे तो एग्जाम देंगे ही देंगे, तो जितनी वैकेंसी है उतने ही बच्चों को तो फाइनल में सिलेक्ट किया जाएगा। जो आपको रिजल्ट जारी होने वाला है वो आपका फाइनल में ही जितने वैकेंसी है उतने बच्चों को ही पास किया जाएगा, उन्हीं को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए आपका कट ऑफ थोड़ा बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है। अहमदाबाद हो गया आप लोगों का, अभी हम आगे आपको बताएंगे। पहले आप लोग यहाँ पे इलाहाबाद का समझ लीजिए, इलाहाबाद में 102 नंबर आप लोग प्लस स्कोर बन रहा है ना 100+, तो आप लोग सेफ मान के चलिएगा, क्योंकि इलाहाबाद आपका रेड जोन के अंतर्गत आता है, ये आपको भी पता होगा। और ओबीसी में 100, ईडब्ल्यूएस में 98, एससी में 95 और एसटी में आप लोग यहाँ पे 90 नंबर मान के चल सकते हो। और यहाँ पे -2 +2 आप लोग करके दोस्तों चलिएगा, क्योंकि ये कंफर्म कट ऑफ नहीं है कि सिर्फ एक्सपेक्टेड एक अनुमानित कट ऑफ हम आप लोगों को यहाँ पे दोस्तों बता रहे हैं, जो कि एवरेज स्कोर के अनुसार। बेंगलोर की बात कर लेते हैं, तो बेंगलोर में यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाले 100 नंबर, ओबीसी में 95,
और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 92, एससी में 85 और एसटी में आप लोग 82 नंबर बन रहा है, तो सेफ मान के चल सकते हो। भोपाल की बात कर लेते हैं। काफी ज्यादा बच्चे को यहाँ पे बच्चों का मैसेज आ रहा था, कॉल आ रहा था, सर ये बता दीजिए भोपाल जोन का कितने पे हम सेफ यहाँ पे मान के चल सकते हैं। हमने भोपाल जोन से फॉर्म भरा था, तो यहाँ का आप लोग देख लीजिए 101 नंबर 100 प्लस अगर स्कोर बन रहा है ना जनरल कैटेगरी में, तो आप लोग सेफ मान के चल सकते हो। ओबीसी में 98, ईडब्ल्यूएस में 95, एससी में 90 और एसटी में आप लोग 85। ये आपको क्लियर हो गया। भुवनेश्वर का बात कर लेते हैं, तो भुवनेश्वर से भी इस बार काफी ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा था। भुवनेश्वर में 102 मान के चल सकते हो, 100 प्लस ही आप लोग यहाँ पर भी मान के चल सकते हो। जनरल कैटेगरी में आप लोगों को दोस्तों 100 प्लस ही कट ऑफ देखने को मिलेगा। ऑल जोन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, किसी किसी जोन में आपको 90-95 देखने को मिल सकता है जनरल कैटेगरी में, नहीं तो बाकी जितने भी जोन बच रहे हैं ना सब में आपका 100 प्लस ही कट ऑफ रहने वाला है जनरल कैटेगरी में, इसे मान के आप लोग चलिएगा। ओबीसी में 101, ईडब्ल्यूएस में 98, एससी में 85, एसटी में आप लोग 80 नंबर, क्योंकि एसटी का सबसे कम ही कट ऑफ आपको देखने को मिलता है। बिलासपुर की बात कर लेते हैं। इस बार बिलासपुर से भी काफी ज्यादा बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म भरा है, तो बिलासपुर में भी आप लोग 100 प्लस स्कोर मान के चल सकते हो। 101 हो गया, 102 हो गया, 103 के बीच में अगर आप लोगों का स्कोर बन रहा है ना, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया, जनरल कैटेगरी में 100 प्लस आप मान के चलिएगा। ऑल जोन में नहीं, किसी किसी जोन में, जो हमने आपको यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे ओबीसी में 101, ईडब्ल्यूएस में 95 समथिंग आप मान के चल सकते हो। एससी में आप लोग 80 और एसटी में आप लोग 78 तक आप लोग मान के 78-80 के बीच में आप लोग चलिएगा। चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं, तो 105 ओबीसी जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में 103, ईडब्ल्यूएस में 100, एससी में 85 और एसटी में आप लोग 80 मान के यहाँ पे एवरेज स्कोर के अनुसार चल सकते हो। मुंबई की बात कर लेते हैं, तो मुंबई आप लोगों का हमेशा ही से दोस्तों रेड जोन रहता है, ये आपको भी पता होगा। यहाँ पर कट ऑफ आपको सबसे हाई भी देखने को मिलता है, तो यहाँ पर भी आप लोग 100 प्लस स्कोर अगर बना के चल रहे हो ना, तो आप लोग सेफ मान के चल सकते हो। एक बार कमेंट के माध्यम से दोस्तों बताइएगा कि आप लोगों का रॉ स्कोर कितना बन रहा है। जितना गलत था उसको सारा कुछ माइनस करने के बाद सही सही आपका कितना नंबर निकल के आ रहा है, कौन से शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, ये सारा कुछ डाटा एक बार आप लोग कमेंट के माध्यम से दोस्तों बताओगे ना, तो हमें एनालाइज करने में भी आसानी होगी। उसी के हिसाब से आपका कट ऑफ भी बनाया जाएगा, जो एवरेज स्कोर के अनुसार ही आप लोगों का यहाँ पे कट ऑफ बनाया जाता है, लेकिन एवरेज स्कोर के 10-12 नंबर आप लोग प्लस करके चलिएगा। मुंबई में आपका जनरल में 103, ओबीसी में 102, ईडब्ल्यूएस में 100, एससी में आप लोग 85 और एसटी में आप लोग 78 मान के यहाँ पे चल सकते हो। मुजफ्फरपुर लास्ट जोन की बात कर लेते हो। बाकी जोन जो हमने आपको नहीं लिखा है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा फुल एनालाइज करने के बाद में। पिछली वाली कट ऑफ हम देखेंगे, उसके अनुसार हम आपको बताएंगे। यहाँ पर हमारे पास पीडीएफ बच्चों ने भेजा था, उसके अनुसार हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसी के आसपास आपका यहाँ पे कट ऑफ रहने वाला। सेम तो कट ऑफ नहीं जाएगा, लेकिन 19-20 प्लस माइनस करके आप लोग चलिएगा। 2-4 नंबर आप लोग प्लस और माइनस करके ही चलिएगा। ये तो हम आपको सबसे हाईएस्ट कट ऑफ बता रहे हैं, क्योंकि बच्चों का पिछली बार काफी ज्यादा कमेंट आया था, सर इतना कम कट ऑफ नहीं जाएगा, इसलिए हमने इस बार हाईएस्ट कर दिया है। अब आप लोग तो नहीं कहोगे ना कि इतना कम नहीं जाएगा, अब आप लोग क्या कहोगे, अब इतना हाई कट ऑफ नहीं जाएगा। अब इसमें से कुछ बच्चे कमेंट करेंगे सर इतना हाई भी नहीं जाएगा, तो मेरे भाई जाएगा तो क्या जाएगा। इससे पहले हमने आपको 90-95 के बीच में बताया था, तो यहाँ पे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि इतना कट ऑफ नहीं जाएगा। अब हाईएस्ट कट ऑफ आपको बता रहे हैं, एनालाइज करने के बाद में हम आपको एवरेज स्कोर देखने के बाद में, पूरा नोटिस देखने के बाद में बता रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ बच्चे कमेंट करेंगे, जैसे 100% बच्चे यहाँ पे वीडियो देख रहे हो, तो यहाँ पे 10% बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे कमेंट करेंगे कि सर इतना हाईएस्ट भी अब नहीं जाएगा। अभी हम आपको कम बता देते तो यहाँ पे करते कमेंट कि सर इतना कम भी कट ऑफ नहीं जाएगा, तो मेरे भाई जाएगा तो क्या जाएगा। जब मैं एनालाइज करके बता रहा हूँ ना दोस्तों, ये काफी ज्यादा बच्चों से बात करने के बाद, पिछला कट ऑफ देखने के बाद, तभी हम आपको यहाँ पे वीडियो बना के बताते हैं। ऐसा नहीं है कि आके लिख दिया तुरंत आप लोगों को समझा दिया और आप लोग मान भी गए हाँ इतना कट ऑफ आपका जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत एनालाइज करते हैं, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, तभी आपको ये वीडियो बना के हम यहाँ पे बताते हैं दोस्तों। एक बार आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा, ऐसा टॉपिक लिखिएगा, उसके बाद समझाइएगा, तो आप लोगों को समझ में दोस्तों आ जाएगा कि कितनी मेहनत लगती है बनाने में, एडिटिंग करने में, अपलोडिंग करने में, थंबनेल बनाने में, समझने में, फिर आपको समझाने में कितनी मेहनत लगती है दोस्तों। एक बार सोचिएगा आप लोग जरूर। जैसे आपको पढ़ाई करने में मेहनत लगती है, दिमाग लगता है, समझना पड़ता है, एग्जाम देने जाते हो, ऐसे ऐसे आप लोग समझ सकते हो दोस्तों। बहुत ज्यादा मेहनत लगता है किसी भी काम में, कोई भी काम करो दोस्तों, सारा काम में ही दिमाग लगता है, मेहनत लगता है दोस्तों। ऐसे आपको फर्जी यहाँ पे वीडियो बना के नहीं समझाने लगते कि हाँ चलो इतना ही कट ऑफ जाएगा। एनालाइज करते हैं दोस्तों, पिछला कट ऑफ भी देखते हैं, और जो इससे पहले भी आप लोग भर्ती निकाली गई उसका भी देखा जाता है, फाइनल में कितना गया था, CBT 1 का कितना गया था, CBT 2 का कितना जा सकता है दोस्तों। ये सारा कुछ एनालाइज करते हैं दोस्तों, तभी हम आपको यहाँ पे वीडियो बना के बताते हैं। ऐसे ही आप लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब कर लेते हो, जो यहाँ पे 0 से लेके यहाँ पे 0 सब्सक्राइबर था दोस्तों, जो हमने चैनल यहाँ पे ओपन किया था, 0 से यहाँ पे 48,000
48,000 बच्चों ने यहाँ पे सब्सक्राइब किया है। अब इन्हें पसंद आता है, कंटेंट समझ में आता है दोस्तों, तभी तो ये बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं। नहीं तो अगर समझ में नहीं आएगा टॉपिक तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे वीडियो। अगर आपको समझ में नहीं आता दोस्तों तो यहाँ पे 0 से 48,000 तक सब्सक्राइबर कैसे पहुंचते दोस्तों। अब आप लोग सोच सकते हो कि हम आपको टॉपिक सही बताते हैं नहीं बताते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, आप सब्सक्राइब करते हो कि नहीं करते हो। क्लियर हो गया दोस्तों। मुजफ्फरपुर की बात कर लेते हैं तो 95 जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में 93, एससी में ईडब्ल्यूएस में 90, एससी में 78 और एसटी में आप लोग 75 यहाँ पे दोस्तों मान के चल सकते हो। ये तो संभावना एक जताई जा रही कितना कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर 2-4 नंबर आप लोग प्लस माइनस करके दोस्तों चलिएगा। ये आपको हम पहले के यहाँ पे दोस्तों क्लियर कर दें। किसी किसी कैटेगरी में आपको कम देखने को मिल सकता है, किसी किसी जोन में आपको कट ऑफ कम देखने को मिल सकता है, किसी किसी जोन में आपको हाईएस्ट कट ऑफ देखने को मिल सकता है। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। अब पोस्ट वाइज दोस्तों जो यहाँ पे हमने आपको पहले बता दिया था, जैसे कि आपका कैटेगरी हो गया जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी वाले के लिए, सिविल वाले के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इनके लिए ऑल ओवर कट ऑफ क्या रहेगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। बाकी जो हमने यहाँ पे नहीं लिखा है उसका भी हम एनालाइज करने के बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको वीडियो फुल डिटेल में मिल जाएगा। तो एक्सपेक्टेड डेट था। और आप लोगों को यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चों का ये कमेंट है, सर ये बता दीजिए रिजल्ट कब तक जारी होगा। देखो दोस्तों रिजल्ट का भी फिलहाल कोई अपडेट निकल के नहीं आ रहा है। संभावना जताई जा रही है कि जुलाई महीने में हो सकता है आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल सकता है। जैसे रिजल्ट का कोई अपडेट आएगा सारा कुछ आपको इस चैनल पर दोस्तों, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम की आपको इस चैनल पर इन्फॉर्मेशन दी जाती है दोस्तों। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके दोस्तों जाइएगा। ये था कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि ऑलरेडी हमने आपको बता दिया दोस्तों। कोई डाउट हो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। चैनल से नए जुड़े होगे सब्सक्राइब जरूर।